प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप लोग हिंदी की कक्षा को ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज हम लोग व्याकरण से एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। ये व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि इसके बिना कोई भी वाक्य अधूरा सा प्रतीत होता है और जो किसी भी वाक्य का सही अर्थ समझ में नहीं आता है। इसीलिए इसको जोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है और इसकी पहचान इसकी विभक्ति चिन्हों के द्वारा होती है। तो इस पाठ में हम लोग यही सब देखेंगे कि कारक का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, भेदों को देखेंगे और बहुत सारे उदाहरणों को देख करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग और देखते हैं कि इसकी जो परिभाषा क्या है, और हम लोग परिभाषा से पहले इसके अर्थ को देख लेते हैं। तो बच्चों, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। ये इसका सामान्य अर्थ है, शब्दार्थ हुआ। और अब देखिए परिभाषा। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहा जाता है। जैसे राम ने सीता को पाने के लिए रावण को बाण से मारा। ये बहुत ही जो सुंदर वाक्य और इसका पूरा अर्थ समझ में आ जाता है। अब हम लोग देखें, यहाँ से ने, को, के लिए, को, से को हटा दें। फिर जो वाक्य बनेगा उसे सुनिए। राम सीता पाने रावण बाण मारा। कितना अटपटा लग रहा है, और इसको सुनने से सभी लोगों को एक तरह का अर्थ समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्रिया का हमारा शब्द है मारा, इसका संबंध किससे है ये ठीक से पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ राम के साथ ने जोड़ देते हैं, अर्थ बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। राम ने मारा, और उसके बाद किसको मारा? रावण को मारा। रावण के साथ को लगा हुआ है तो साफ हो जाता है राम ने तो मारा, लेकिन किसको मारा? रावण को मारा। कैसे मारा? तो बाण से मारा। तो ये जो है अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कारक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कि कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक, और इसके विभक्ति चिन्हों को देखिए। शून्य भी होता है, ने, से, को। तो आप लोग पूछेंगे शून्य से क्या मतलब? तो किसी किसी वाक्य में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं भी रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो उसे ही हम लोग शून्य कहते हैं। शून्य को लिखते नहीं हैं, सिर्फ जान जाते हैं कि ये शब्द जो कर्ता कारक तो इसके बगल में विभक्ति चिन्ह होना चाहिए, लेकिन उसका लोप है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है ने। से भी होता है, को भी आता है। तो हम लोग आगे जो विस्तार से इसके भेद जब पढ़ेंगे तब उदाहरणों के साथ इसको समझेंगे। दूसरा है कर्म कारक। देखिए इसका भी शून्य है, को, से है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण आपको विभक्ति चिन्ह है को। हम लोग याद भी करते हैं कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो इसमें कर्म कारक में भी से भी आता है, लेकिन सबसे मुख्य को है। और अब देखिए आपके सामने करण कारक। इसका सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति चिन्ह है से, और इसमें के द्वारा, के जरिए का भी प्रयोग होता है, हम लोग आगे देखेंगे ही। और देखिए चौथा भेद है संप्रदान कारक। इसमें आता है को, के लिए, के वास्ते, के हितार्थ। और अपादान कारक को देखिए, इसमें एक ही विभक्ति चिन्ह है से। ये 2 जगह से आ गया है, 3-4 जगह, तो हम लोग इसको जो है बढ़िया से देख लेंगे आगे और इसको समझ लेंगे। छठा भेद है संबंध कारक। यहाँ पे कुल 9 भाई बहन दिख रहे हैं आप लोग को।
का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। तो इससे हम लोग 9 उदाहरणों को देखेंगे और समझेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है। 7वां भेद है अधिकरण कारक। तो इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर, के, ऊपर, के, भीतर आदि। 8वां भेद है संबोधन कारक। शून्य, हे, अजी, अरे। तो इसके भी बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा जानते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक। देखिए कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे सीता पढ़ती है, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह है बच्चों? शून्य, क्योंकि यहाँ विभक्ति चिन्ह है ही नहीं। तो यहाँ होना चाहिए सीता ने पढ़ती है, लेकिन ने यहाँ लगता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इसको शून्य बोलते हैं, लोप हो गया विभक्ति चिन्ह का। सीता पढ़ती है ऐसा ही प्रयोग होता है। तो हम लोग इसको जान सकते हैं कि जो है न पढ़ती है, तो कौन पढ़ती है? सीता। जो पढ़ने का कार्य करे, जो क्रिया को जो है करने वाला होता है, जो उसका संपादन करता है, उसे ही कर्ता कहते हैं। तो सीता कर्ता कारक का उदाहरण हो गया। अब दूसरा देखिए, सीता ने रोटी खाई थी। तो यहाँ पे ने लगा हुआ है, यहाँ हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग ने देखेंगे और सीता को, सीता ने, ये दोनों मिलके हो गया यहाँ पर कर्ता कारक। मुझसे पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पर से का प्रयोग हमने किया है, और ये जो है सर्वनाम शब्द में लगा हुआ है। मुझ में से लगा हुआ है, मुझसे हो गया। ये सर्वनाम शब्दों के साथ हम लोग विभक्ति चिन्ह को मिला के लिखते हैं, इसलिए दोनों साथ में मिला हुआ है। और जो संज्ञा के शब्द होते हैं उसमें हम लोग हटा के लिखते हैं, अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पर से हो गया कर्ता कारक का चिन्ह। सीता को घर जाना है, यहाँ पे को का देखिए प्रयोग है विभक्ति चिन्ह का। जाने का कार्य सीता के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर को भी आता है कभी कभी, लेकिन इसका मुख्य है ने चिन्ह। और ये ने चिन्ह भी सभी तरह के वाक्यों में प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में इसका प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल के कुछ वेदों में इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों देखिए, ने का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इसको लेके बहुत विशद व्याख्या व्याकरण की पुस्तकों में की गई है। तो हम लोग प्रयोग के आधार पर जानते हैं कि ने का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो चूंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसे पहले से ही जानते हैं। तो हम लोग ने का प्रयोग कहाँ होता है, से का प्रयोग कहाँ होता है, ये लोग आगे जो है किसी अलग वीडियो में देख लेंगे। तो अभी हम लोग इतना ही जान लें और दूसरे भेद की तरफ हम लोग चलते हैं। यह है कर्म कारक। इसकी परिभाषा देखिए, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसको भी उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो यहाँ जो पढ़ने का फल पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है, ये पुस्तक कर्म कारक तो है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं रहने की वजह से इसको शून्य विभक्ति चिन्ह हमने बगल में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ को विभक्ति चिन्ह आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो रावण को ये कर्म कारक हुआ। उसने मुझसे कहा, यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी कर्म कारक हो गया। मुझसे शब्द हुआ कर्म कारक। और इसके बाद देखिए करण कारक। देखिए बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। साधन, मोहन ने पेंसिल से चित्र बनाया, से लगा हुआ है। पेंसिल एक साधन है जिससे हम लोग, या मोहन ने चित्र बनाया है, तो ये एक साधन का कार्य कर रहा है। और दूसरा देखिए, उसे पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया है। यहाँ पर के द्वारा, पत्र के द्वारा, तो के द्वारा एक विभक्ति चिन्ह हुआ करण कारक का, और पत्र के द्वारा ये हुआ करण कारक का शब्द। पुलिस अपने मुखबिर के जरिए अपराधी तक पहुंच गई। देखिए पुलिस जो है ये किसी भी अपराधी तक पहुंचने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल जरूर करता है।
तो वहाँ मुखबिर रखे जाते हैं जो घूम फिर के इधर उधर से उनको सूचना दे। तो यहाँ पर के जरिए ये विभक्ति चिन्ह हुआ, और ये मुखबिर के जरिए ये हुआ करण कारक का उदाहरण। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब कार्य तो हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, या किसी को कुछ दिया जाता है, तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे सोहन ने भिखारी को 10 रुपये दिए। सोहन कुछ देता है, किसको देता है? भिखारी को। तो यहाँ भिखारी के साथ को लगा हुआ है, तो ये हुआ संप्रदान कारक। देने का कार्य जिसके लिए होगा वो संप्रदान कारक होगा। प्रेमचंद ने छात्रों के लिए अनेक कहानियां लिखी। आप लोग जानते हैं प्रेमचंद एक बहुत ही महान कथाकार हैं, और उन्होंने छात्रों के लिए अनेक कहानियां लिखी हैं। यहाँ छात्रों के लिए शब्द जो है ये संप्रदान कारक का हुआ आपको उदाहरण। और आगे देखिए, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता। पेट के वास्ते, यहाँ के वास्ते आपको विभक्ति चिन्ह हुआ, और ये संप्रदान कारक का उदाहरण हुआ पेट के वास्ते। लक्ष्मण राम के हितार्थ वन गए थे। राम के हितार्थ, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है बच्चों। और हम लोग देखिए 5वां भेद अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ भी से का प्रयोग होता है। हम लोग ऊपर भी से का प्रयोग देख चुके हैं करण कारक में। वहाँ अलगाव का जो भाव नहीं रहता है, यहाँ अपादान कारक में अलगाव का भाव रहता है। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो ये अपादान कारक का उदाहरण हुआ पेड़ से। सोहन कल ही पटना से लौटा है। पटना से देखिए अलग हो गया है सोहन। वह घर से बाहर आया, घर से अलग हो गया है वह। हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से बाहर होती है, अलग होती है। तो यहाँ अपादान कारक का ये सब उदाहरण हुआ। और इससे पहले हम लोग पेंसिल से चित्र बनाने वाला देख चुके हैं। वहाँ पर पेंसिल हाथ में ही रहता है, वहाँ पर अलग नहीं होता है। हम सिर्फ उससे साधन से कार्य करते हैं, लेकिन अलग नहीं होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो से है वो करण कारक हुआ, और यहाँ पर जो से है ये हुआ अपादान कारक। तो अब हम लोग देखते हैं छठा, ये है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। ये जो है संबंध कारक जो भेद है, इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है, सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध रहता है एक दूसरे से। तो कारक में दो भेद ऐसे हैं जिनका संबंध क्रिया से नहीं रहता है, एक संबंध कारक और दूसरा संबोधन कारक। तो हम लोग संबोधन कारक आगे देखेंगे। बाकी जो 6 भेद हैं उनका सीधा संबंध क्रिया से होता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। श्याम का घर बड़ा है। श्याम का घर, श्याम और घर में एक संबंध स्थापित हो रहा है। वो जो का विभक्ति चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, का इसी से श्याम का, ये हो गया आपको संबंध कारक का उदाहरण। भरत के बड़े भाई का नाम राम है। देखिए के द्वारा जो है दोनों का संबंध स्थापित किया गया है। राधिका की नानी आ रही है। यहाँ पे राधिका का संबंध नानी से किस तरह से ये जो विभक्ति चिन्ह बता रहा है, आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से। और अब आगे देखिए, यह अपना घर सबको अच्छा लगता है। यहाँ पर ना विभक्ति का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं, ये सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ के बना हुआ है। यहाँ पर अपना घर, ये सर्वनाम का शब्द और ये घर शब्द दोनों में संबंध है। और दूसरा देखिए, अपने माता पिता की सेवा करो। यहाँ भी देखिए ने विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है। अपने माता पिता,
तो आपके और माता पिता के बीच संबंध स्थापित कर रहा है नेय विभक्ति चिन्ह। और आप लोग जब मन लगा के सेवा करते रहिए। अपनी पुस्तक ठीक से रखो, यहाँ पर नी विभक्ति का चिन्ह आया हुआ है, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए नी विभक्ति आया हुआ है। और माता पिता को बहुवचन में हम लोग लिख रहे हैं तो अपने होगा। और देखिए अपना घर, ये पुल्लिंग है तो अपना हुआ है। तो ना ने नी आपको बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर इसका रूप बनता है। यह मेरा घर है, रा विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ। और जो है मेरा और घर के बीच में संबंध स्थापित कर रही है। ये मेरे मित्र हैं, यहाँ पर रे विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है, तो मेरे और मित्र के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, री विभक्ति का चिन्ह है और ये किसी से जो है संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये जो अपना अपने अपनी है और ये मेरा मेरे मेरी, ये जो लिंग और वचन के अनुसार बनते हैं। हम देखिए 7वां भेद, ये है अधिकरण कारक। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, यह स्थान बता रहा है घर में। देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये भी स्थान बता रही कहाँ पर, पेड़ पर। छत के ऊपर चले जाओ, यहाँ के ऊपर विभक्ति चिन्ह है, तो छत के ऊपर ये अधिकरण कारक का आपको उदाहरण है, ये स्थान का बोध कराता है। घर के भीतर बैठो, यहाँ पर के भीतर जो शब्द है ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है और ये घर के साथ मिला हुआ है, तो यहाँ भी स्थान का बोध होता है। तो और देखिए ये अंतिम जो है 8वां भेद है संबोधन कारक। इसकी भी परिभाषा आप लोग देख लीजिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसको भी उदाहरणों के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ जाएंगे। बच्चों अपनी जगह पर बैठ जाइए, यहाँ पे बच्चों जो है ये हुआ संबोधन कारक, हमने किसी को संबोधन किया, इसको हम लोग जो है शून्य विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। यहाँ पे संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह नहीं है, ये संज्ञा का शब्द है बच्चों, तो इसी को हमने जो इसी से संबोधन जो है किया है, तो यहाँ पे हम लोग जो बगल में शून्य लिख सकते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, जब हम लोग विपत्ति में पड़ जाते हैं तो भगवान से अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं। देखिए हे शब्द जो है वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिलकर संबोधन कारक का एक उदाहरण आपके सामने है। देखिए अजी थोड़ा पानी तो देना, और उसके बाद देखिए अरे कहाँ जा रहे हो, तो अजी भी संबोधन कारक का शब्द है, अरे भी संबोधन कारक का शब्द है। और आप इसमें देख रहे हैं बच्चों ये जो है वाक्य के पहले ही लगा हुआ है, वाक्य के बीच में नहीं लगता है, वाक्य के अंत में नहीं लगता है, पहले ही। ये संबोधन कारक आपको मैंने पहले भी बताया था, इसका संबंध क्रिया से नहीं होता है। ये संबंध कारक और संबोधन कारक का क्रिया से संबंध नहीं होता है, बाकी सबका होता है। तो आज हमने इस पाठ में कारक को अच्छी तरह से समझा है, बहुत ही आसान है। और कारक से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य और ने का प्रयोग कहाँ होता है, से का कहाँ होता है, को का कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे कभी। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कारक पाठ को बिल्कुल समझ गए होंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।